नीट समेत दूसरी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से परेशान छात्रों ने सोमवार 20 जुलाई को संसद भवन तक अपना मार्च निकाला। इन छात्रों की एक ही मांग थी, पेपर लीक की सरकार जवाबदेही तय करे, इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से बर्खास्त करे या फिर उनका इस्तीफा ले। इसी मांग को लेकर छात्रों ने संसद भवन तक कूच किया, जिन्हें दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा रोका गया। बेहद कम उम्र के छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में छात्रों पर बेरहमी से लाठियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन छात्रों के हुजूम पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए, जिसे उन्हें संसद तक पहुंचने से रोका जा सके। हालांकि पुलिस इसमें सफल नहीं हो पाई। छात्र संसद भवन तक जा पहुंचे थे, लेकिन छात्रों पर किए गए बर्बरता को लेकर संसद में मंगलवार के दिन जोरदार हंगामा देखा गया। विपक्ष सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है, जिनका इस समय सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज सियासत इन्हीं मुद्दों पर। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। 20 जुलाई की ये तस्वीरें हर छात्रों के जेहन में समा गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के खिलाफ संसद मार्च का आह्वान किया था। सरकार ने बेहद हल्के रूप में शायद इस छात्रों के संसद मार्च को ले लिया। उसे अंदाजा नहीं रहा होगा कि पेपर लीक से परेशान छात्र, जिन्हें अपने भविष्य की चिंता लगातार सता रही है, वे सड़कों पर उतरेंगे। उनकी केवल एक ही मांग थी, सरकार उनके भविष्य की चिंता करे, पेपर लीक रोके और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन संसद तक छात्रों को पहुंचने से नहीं रोक पाई। करीब 100 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यही मुद्दा दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा में छाया रहा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के साथियों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और छात्रों के साथ की गई बर्बरता को लेकर सदन में चर्चा की मांग की। उन्होंने हैरानी जताई कि छात्रों के साथ की गई इस बर्बरता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक माफी नहीं मांगी है। राज्यसभा में भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार को घेरा। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस that to debate in parliament he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको साफ है, विपक्ष छात्रों के खिलाफ की गई बेरहमी और लाठीचार्ज को लेकर सख्त है। वहीं घायल छात्र, जिनका इलाज राम मनोहर लोहिया में चल रहा, उन्हें देखने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल अस्पताल में घायल छात्रों को देखने पहुंचे। आज दोपहर बाद दिल्ली में उस समय राजनीति और गर्म हो गई, जब छात्रों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक के खिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस सांसदों और नेताओं के साथ मार्च करते हुए
लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के करीब धरने पर बैठ गए। इन लोगों ने हाथों में प्लास्टिक की सांकेतिक हथकड़ी बांध ली। राहुल ने कहा कि जिस प्रकार छात्रों के साथ बर्बरता की गई है, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सरकार कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहती है। इस धरने के बाद दिल्ली पुलिस की सांसें फूल गई। दिल्ली पुलिस ने जबरन कांग्रेस सांसदों को उठाकर हटाना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की कि वे यहां पर धरना ना दें, ये संवेदनशील इलाका है और धरना देने की उन्हें इजाजत भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी को मनाने के लिए सरकार हरकत में आ गई और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को उन्हें मनाने के लिए भेजा गया। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है। लेकिन आज सबसे बड़ी राहत वाली खबर आई दिल्ली हाईकोर्ट से सोनम वांगचुक के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है, जो अभी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि यांगो ने फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो जाती है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का पेपर लीक को लेकर फिर से प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू हो चुका है। कहीं ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट का डॉक्टर है उनको ना आने दिया जाए, पर उनको भी नहीं उनसे मिलने दिया जा रहा था पिछले 3 दिन। तो इन्हीं वजह से हम यहाँ से जाना चाहते थे, क्योंकि एक डिटेंशन और कैप्टिविटी की फील आ रही थी। बहरहाल पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन ने सरकार की नींद जरूर उड़ा दी है, क्योंकि जिस पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अब तक सरकार खामोश नजर आ रही थी, उसे इस मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आज एनडीए संसदीय दल, जिसे मंगल मिलन का नाम दिया गया है, उसकी संसद भवन में बैठक हुई, जहां नीट पेपर लीक को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी को अपने सांसदों को सफाई देनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को बताया कि नीट पेपर लीक में जो भी शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और दोबारा से नीट की परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से इस बात की प्रयास कर रही है कि फिर से पेपर लीक ना हो। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। हालांकि आपको याद होगा, ऐसा ही भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद संसद में दिया था। छात्रों का प्रदर्शन तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा ही रहा है, लेकिन एक बार फिर किसानों का आंदोलन दस्तक देते हुए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है। किसानों का बड़ा जत्था दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, जो भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आंदोलित हैं। यह किसान दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं। हालांकि किसानों को हरियाणा में ही शंभू बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े बैरिकेड्स और कंक्रीट बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2020-21 में भी किसानों का आंदोलन दिल्ली में देखने को मिला था, जब दिल्ली के 3 बॉर्डर पर किसान लंबे समय तक प्रदर्शन कर रहे थे, जो सरकार के जेहन में अभी भी ताज़ा होगा। ये किसान उस समय 3 कृषि कानून के खिलाफ थे और सरकार को इन कानूनों को वापस भी लेना पड़ा था। पर सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार एक साथ छात्रों और किसानों की नाराजगी कब तक मोल ले पाएगी?
तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।